और जब वो कोई तरक्की पे नई चीज़ बना रहे होते हैं, चला रहे होते हैं और तरक्की पे तरक्की कर रहे होते हैं, फिर हम तनकीद कर रहे होते हैं कि इंडिया हमसे आगे है, करेंसी में हमसे आगे है, इकोनॉमी में हमसे आगे है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमसे आगे है, एजुकेशन में। देखें, हमारे माइंड में शुरू से बताया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सारा कुछ है, लेकिन हम मुकाबला भी नहीं कर पा रहे। किसी तरह का भी हम मुकाबला नहीं कर पा रहे इंडिया का। 10 साल के बाद देख लीजिए, दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट्स ए फैक्ट। व्हाइट हाउस उनका है, पूरा यूएस उनका है, जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। तो अभी तब उन्होंने अगर उसको रिफ्यूज़ किया है तो आज उनको फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का कि हर चीज़ मेड इन इंडिया है। जरूरियात इंडिया इन चीज़ों पे बहुत फोकस है, वो इन टेक्नोलॉजी में आ गया है, वो ये चीज़ें देख रहा है, वो देख रहा है कि हमारी यूथ को आगे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ें बना रहे हैं। तो फिर हाँ, हमारे ऊपर लानत है, हमारे ऊपर भी, और हमारे ऊपर जो बड़े बैठे हैं उनके ऊपर हज़ारों गुना लानत है। ठीक है, मैं तो यहाँ तक ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा पाकिस्तान। मेरा मशवरा मानो तो आप इंडिया चलिए। अच्छा, इंडिया चलिए, उससे क्या होगा? हमारे माइंड में शुरू से बताया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सारा कुछ है, लेकिन हम मुकाबला भी नहीं कर पा रहे। किसी तरह का भी हम मुकाबला नहीं कर पा रहे इंडिया का। तो हम इतना वो नीचे आ चुके हैं, हमारे सियासतदानों की वजह से माफिया ऐसा बैठा हुआ है। जो भी है, हमें एटलीस्ट अगर हम उसके दुश्मन हैं तो हमें उसका मुकाबला भी तो करना चाहिए। चाइना भी एक कंट्री है, देखें वो कितना इंडिया से भी ऊपर जा चुका है। इंडिया अगर हमारे अगेंस्ट है, सारा कुछ है, तो हमें उसके मुकाबले पे पूरा उतरना चाहिए था, हमें ये सारा कुछ देखना चाहिए था। तो आप क्या समझते हैं कि इंडियन जो लोग हैं वो आप दुश्मन है हमारे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? दुश्मन एक हमारी गवर्नमेंट, हमारी फ़ौज ने एक हमारा नज़रिया, हमें शुरू से हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, हम सारा कुछ देखते आ रहे हैं, शुरू से हमें बताया ये जा रहा है कि बस जी ये दुश्मनी है। तो कभी उनकी राय नहीं ली, कभी हमारी राय नहीं ली गई कि हम मतलब कि शायद ये सिर्फ गवर्नमेंट के आपस में इस तरह के हों। तो इसमें क्या लगता है कि दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स का इशू है या सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मीडिया का इशू है? क्योंकि लास्ट ईयर एक न्यूज़ मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था और उसमें मोदी कह रहा था कि अगर मेरे साथ जंग करनी है तो पाकिस्तानी आओ, जंग करो, और पेट की जंग करो, गुर्बत की जंग करो। तुम अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म करो, मैं अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म करता हूँ। क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान के अंदर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। पाकिस्तान मेरा मशवरा मानो तो आप इंडिया चलिए। अच्छा, इंडिया चलिए, निकलेगा, निकल रहा है। इट्स ए फैक्ट। व्हाइट हाउस उनका है, पूरा यूएस उनका है, जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। नेहरू ने अच्छा काम किया था। पाकिस्तान जब भी जाता था ये कहता था हमें आर्मामेंट दें, हमें ये दें, ये वो कहते थे जी हमें यूनिवर्सिटियाँ बना के दें। नेहरू वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। मे बी यू कैन टेलीवाइज इट और नॉट। बताओ इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है? सब बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में गाड़ियाँ ही कुछ नहीं है। सर मुझे इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इकोनॉमी वाइज, व्हीकल्स, बाइक्स, हर जगह पे बीट करता जा रहा है, हर चीज़ में वो आ गया है। पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं इस टाइम? बरकत मार्केट में देख रहा हूँ मैं। मुझे ये बताओ हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हमारे हुक्मरान क्यों ये चीज़ें निकाली? एक ज़रूरियात बन चुकी है अब पाकिस्तान की, कहीं पे भी ज़रूरियात। इंडिया इन चीज़ों पे बहुत फोकस है, वो इन टेक्नोलॉजी में आ गया है, वो ये चीज़ें देख रहा है, वो देख रहा है कि हमारी यूथ को आगे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ें बना रहे हैं। टेस्ला इतना बड़ा ब्रांड वहाँ चला गया, उन्होंने सबसे पहले तो गाड़ी अवाम के लिए दिया है, मगर हमारे हुक्मरान सबसे पहले रेट इतना निकाल लेते कि हमारी अवाम लेती नहीं है वो भाईजान। हुक्मरान तो सबसे पहले अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। हाँ, वो गाड़ी नहीं आएगी अपने लिए लेंगे, ठीक है। और जो सरकारी बड़े मुलाजमीन हैं, छोटों को तो खैर पूछता ही कोई नहीं, वो तो बेचारे जलील होते हैं।